अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, उनके रेशोज़ के बारे में और आइडेंटिटीज़ के बारे में। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे 6 फंक्शंस होते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ratios: sine, cosine, tangent, cotangent, secant and कोसेकंड। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहेंगे हम। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड एंड कोसेकंड। अब अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल इस साइड को हम बेस कहते हैं, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। अब साइन का जो रेशो होता है वो होता है हमारा बेस अब कोसाइन का जो रेशो होता है हमारा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन का जो रेशो होता है हमारा वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेंजेंट का रेशो होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोटेंजेंट कोटेंजेंट का रेशो हमारा होता है वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेकंड इसका रेशो होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। एंड लास्ट वन कोसेकंड, उसका रेशो होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं: कोसाइन, साइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड एंड कोसेकंड। और इनमें जो 6 फंक्शंस हैं हमारे, इनमें 3 फंक्शंस बकाया 3 फंक्शंस के रेसिप्रोकल होते हैं। अब इसमें रेसिप्रोकल फंक्शंस अगर हम लिखें तो इसमें भाई जो साइन होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेकंड का और कोसेकंड साइन का। इसी तरह कोसाइन वो रेसिप्रोकल होते हैं 1/, सेकंड के। टेंजेंट वो रेसिप्रोकल होते हैं भाई 1/, कोटेंजेंट के। सिमिलरली कोसेकंड बराबर होगा 1/, साइन के, सेकंड 1/, कोसाइन के और कोटेंजेंट 1/, टेंजेंट के। तो ये होते हैं हमारे रेसिप्रोकल फंक्शंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हमारे जैसे हमने रेसिप्रोकल फंक्शन लिखे वो भी आइडेंटिटीज़ में आएंगे भाई।
कि विल्फर साइन फंक्शन है और एंगल है थीटा उसकी, तो उसको हम लिखेंगे 1 कोसेक थीटा। सिमिलरली कोसेक थीटा बराबर होगी हमारी 1 साइन थीटा की, जैसे मैंने रेसिप्रोकल में आपको बताया। कॉस थीटा जिसको हम कोसाइन पढ़ रहे थे वो बराबर होती है 1 सेक थीटा के। सिमिलरली सेक थीटा हमारी बराबर होगी 1 कॉस थीटा की। अब टेंजेंट थीटा जो होती है वो बराबर होती है एक तो 1 कॉट थीटा के, दूसरा बराबर होती है हमारी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर। उसके बाद कॉट थीटा हमारी बराबर होती है सिमिलरली रेसिप्रोकल में जैसे थी 1 टेंजेंट, और बराबर होती है भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की। अब इसके बाद आइडेंटिटीज हमारी हैं स्क्वायर में है भाई कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर। इसमें से अगर हम कॉस स्क्वायर का सिर्फ वैल्यू निकालें तो वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ये स्क्वायर में आइडेंटिटीज हैं दो फंक्शंस में, कॉस और साइन में। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे सेक और टेंजेंट में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होती है। इसमें माइनस होती है, कॉस और साइन में प्लस आती है और इसमें माइनस। अगर इसमें से हम सेक स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो वो बराबर होगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर हम टेंजेंट स्क्वायर का सिर्फ वैल्यू निकालें तो वो बराबर होगा भाई सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर। ये दो आइडेंटिटीज ये हुए भाई सेक और टेंजेंट में स्क्वायर में। अब लास्ट है कोसेक और कॉट में कि कोसेक स्क्वायर थीटा, इसमें भी माइनस आती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर। अगर इसमें से हम कोसेक स्क्वायर का सिर्फ वैल्यू निकालें तो वो होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, और अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो वो होगा भाई कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर। और सिमिलरली जो बगैर पावर वाली आइडेंटिटीज रेशो से मैंने ऊपर लिखी हुई हैं, इनको आप स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। जैसे टेंजेंट थीटा बराबर है साइन अपॉन कॉस के, तो हम लिख सकते हैं भाई सिमिलरली टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इन आइडेंटिटीज को हम पावर में भी लिख सकते हैं स्क्वायर के बाद।